सबको मेरा जय गुरु। बहुत बहुत दिनों बाद हम सब इकट्ठे मिल रहे हैं ठाकुर के ही चरणों में। अंग्रेजी में कहावत है, जब टीवी वगैरह देखते हैं तो खेल कूद जब होता है, क्रिकेट खेल हो रहा है टीवी में देख रहे हैं, कमेंटेटर लोग बोलते हैं तो परिवेश को देख, माहौल को देखते कहते हैं इलेक्ट्रीफाइंग। आज का माहौल वैसा इलेक्ट्रीफाइंग है, हमको ऐसे लग रहा है। कितने दिनों के बाद हम सब ठाकुर के सेवक लोग, ठाकुर प्रेमी लोग, जैसे हम लोग 2 साल से एकदम बिखरे हुए थे, आज ठाकुर ने सभी को एक साथ एकजुट करके समेट लिया अपने पास, ऐसे लग रहा है। मैं एक अपना कर्तव्य को पूरा करने के लिए, अपना एक काम, मेरा एक पितृकर्म को पूरा करने के लिए मैं आश्रम से बाहर आया था। वो सब पूरा करते हुए मुझे फिर आश्रम लौटना था, तो आचार्य देव के आशीर्वाद से, उनकी इच्छा से उनकी इच्छा, इसका मतलब हमारे प्रभु की इच्छा, ऐसा मैं समझता हूँ, आप सभी समझते हैं। उनकी इच्छा से, उनके आशीर्वाद से आज का ये कार्यक्रम, आज का ये माहौल बना है। और दूर दूर से, बिहार के सभी जगहों से इतने ठाकुर प्रेमी लोग, ठाकुर के सेवक लोग, माँ लोग, बच्चे लोग जो ठाकुर से प्रेम करते हैं, हम सब इकट्ठे हुए हैं। एक अभूतपूर्व एक समावेश है। पटना मंदिर में आज कितने दिनों के बाद एक ऐसा कार्यक्रम हो रहा है। हमारा जीवन ऐसा ही है, हम सब ठाकुर से प्रेम करते हैं और उसी प्रेम के लिए ही हम सब कुछ न्यौछावर करने को उतावले हैं, उत्सुक हैं। यही सत्य है। भूल चूक त्रुटियां सबके जीवन में आती जाती है, जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ऐसा होता ही है। सबके जीवन में है त्रुटि, विच्युति, भूल चूक सब होता है। इसके ये सब रहते हुए भी यही सत्य है कि ठाकुर ही हमारे जीवन के एकांत है, एक है, अद्वितीय है। उनके ऊपर मेरे जीवन में कोई नहीं है। मेरा अहंकार, ना मेरी प्रवृत्ति, ना मेरी कोई दुर्बलता, ना और कुछ। सबसे ऊपर ठाकुर है हमारे जीवन, प्रत्येक के जीवन में। यही सत्य है कि आज का जो माहौल है, इसी से पता चलता है। क्या दरकार था इतने दूर दूर से लोग भागे हुए इकट्ठे हुए कुछ समय के लिए यहाँ देवघर से आचार्य देव के आशीर्वाद लेकर कोई आ रहे हैं। सब हम लोग सब मिलेंगे, बातचीत करेंगे, फिर चले जाएंगे अपने अपने जगह पर। 1 डेढ़ 2 घंटा कार्यक्रम के लिए इतने दूर से भागकर
ना जाने कल से भी कोई आए होंगे, सुबह से कोई आए होंगे, सब क्यों आए? ठाकुर का स्पर्श अनुभव करने के लिए अपने जीवन में, ठाकुर को कैसे और भी तीव्र रूप से अनुभव किया जाए, और भी तीव्र रूप से कैसे उनसे प्रेम किया जाए, इसी के लिए हम सब इकट्ठे होते हैं, बार बार एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे का बोध, चिंतन, सोच, भाव सब ग्रहण करते हैं, आहरण करते हैं और अपने आप को समृद्ध करके प्रभु के सेवा में लग जाते हैं। और प्रभु के सेवा मतलब अपना जीवन का हर एक पल, हर एक मुहूर्त, हर एक कर्म जिसमें हम लगे हुए हैं वही प्रभु की सेवा है। तो जो घर संसार करते हैं वही प्रभु की सेवा है, जो नौकरी चाकरी करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, जो रसोई करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, सब प्रभु के सेवा के लिए ही है। ऐसा ही मानकर हम चलने के लिए हम प्रेरणा लाभ करते हैं, इसीलिए हम सब मिलते हैं। एक गीता की वाणी का एक शब्द है, बोधयंत परस्परम, एक दूसरे से मिलकर, परस्पर से मिलकर और भी हमारी बोध, हमारी चेतना और भी बढ़ती है, तीव्र होती है, मजबूत होती है। क्या बोध, क्या किस चेतना, क्या किस बोध? ठाकुर, सब कुछ ठाकुरमय है हमारा जीवन का। यही बोध हम बार बार और भी तीव्र करते रहते हैं। जीवन का एक ही उद्देश्य है, ठाकुर को उपभोग कीजिए, ठाकुर ही आनंद है। मैं जिस कार्यक्रम के लिए निकला था, मैं अपनी अनुभूति की बात शेयर कर रहा हूं। मेरे पितृदेव, जिन्हें आप सब परम पूज्यपाद श्री श्री दादा के रूप में जानते हैं, उनकी पार्थिव जो अवशेष विसर्जित करने के लिए, गंगा जी में विसर्जित करने के लिए मैं गया था। तो जहां जहां मैं गया, हरिद्वार में पहुंचा, फिर बाबा की बहुत इच्छा थी नैमिषारण्य में जाने का, वहां भी जाके गोमती तट पर पहुंचा, फिर प्रयाग त्रिवेणी में आया। जहां जहां गया वहां एक ठाकुर का माहौल बन गया, एक ठाकुरमय, पूरे परिवेश ठाकुरमय हो गया। कैसे संभव है कि मुझे लगा कि बाबा का जीवन से हमें जो प्रेरणा मिली है, उनका जो देन है हमारे जीवन में ठाकुर का अनुभव करने के लिए, कि उनकी जो शेष अवशेष जो है वो विसर्जित करने के लिए, वो जो शरीर का जो शेष है वो भी सबको मिला दिया है, जोड़ दिया है, ठाकुरमय कर दिया है। उनके जीवन में सब कुछ ठाकुरमय था, सब ठाकुर से जुड़े हुए, जितने संबंध, संपर्क जो भी, सब ठाकुर से जुड़ा हुआ। ठाकुर का प्रेम ही वो सब बांटते गए, और इसी के फलस्वरूप उनका जो अवशेष जो विसर्जित करने का जो अवसर, उस समय भी वो ठाकुरमय ही एक परिवेश का रचना हुई। तो मैं उसी शुभ कार्य के सिलसिले में गुजरता हुआ आज पटना आया, तो वही बात वही है। जो प्रेरणा, जो प्रेम हमें प्राप्त हुई है, उसे समझिए, जो मिलती रही है बार बार, अभी भी वो जारी है, जारी रहेगी, अव्याहत रहेगी।
ठाकुर चिर अतंद्र है, ठाकुर का कृपा, ठाकुर की दया, ठाकुर का रक्षण अनंत असीम है। ये युगों युगों से, सदियों सदियों से चलता ही जाएगा, नदी की धारा जैसे बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा। उसमें डूबिए, डूब मारिए। उसमें अवगाहन का जो सुख है उसे उपभोग कीजिए। यही हमारा जीवन है। और प्रेम के लिए, कुछ ठाकुर से जो प्रेम, ठाकुर से जो हम जुड़े हुए हैं, ये तो कोई संदेह नहीं है। इस भावना से सब कोई अवगत है, सब कोई ये अनुभव करते हैं। इसके लिए जो करना उचित है, वो जोड़ को मजबूत रखने के लिए और भी तीव्र करने के लिए, उसके लिए जो कार्य हमें करना है उस पर हमें लगना ही है, हर हाल में। मुझे जीवन लाभ किया है तो जीवन कैसे बिताना चाहिए वो तो मेरा हाथ में है। मैं जन्म लिया हूं, जन्म लेकर जितना दिन बचूंगा, जितना दिन रहूंगा, तो कैसे हम बचेंगे, कैसे हम बढ़ेंगे, क्या हम करेंगे, वो तो मुझ पर ही निर्भरशील है। तो वही बात है, हम ठाकुर जी को प्राप्त किए हैं। अब ठाकुर जी को कैसे अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपने पूरे सत्ता में, पूरे अस्तित्व में कैसे हम संपूर्ण रूप से अधिष्ठित कर पाए, रख पाए अनंत काल के लिए, यही हमारी साधना है। और इसके लिए जो कर्म हम करते हैं उसका उद्देश्य यही है। जो हम करते हैं हम अपने लिए करते हैं, अपने अस्तित्व के लिए करते हैं, अपने जीवन वर्धन के लिए करते हैं, अपने ठाकुर से और भी तीव्र प्रेम करने के लिए, तीव्र अनुराग के लिए करते हैं। इस अनुभूति को सदा जागृत रखने के लिए करते हैं, जो भी करते हैं। और ये जजन, जाजन, इष्टभृति वगैरह जो सब हमारे साधना का अंग है, ठाकुर का प्रदान किया हुआ, इसका पालन, परिपालन निष्ठा के साथ हम करते हैं। और ये परिपालन और भी तीव्रतर करने का प्रयास कैसे हम उत्पन्न कर सके, पैदा कर सके अपने लिए, अपने जीवन में, उसके लिए ही हम लोग सब ऐसे मिलते हैं। परस्पर की अनुभूतियां, परस्पर के एक्सपीरियंस, ये सब से हम अपने आप को और भी समृद्ध करते हैं, और भी हमारी साधना और भी जैसे तीव्र हो, हमारी अनुभूति और भी बढ़े, हमारा चलन और भी परिशुद्ध हो, जैसे कि हम ठाकुर को और भी हम बोध कर पाए अपने जीवन में, हर कण कण में। इसीलिए ही हमारा ये सब कर्म है, मिलते हैं। नहीं तो कष्ट कर क्यों आएगा भाई? आप बोलिए, अपना उपार्जन किया हुआ एक एक धन, ये कितना कीमती है, ये सब कोई जानता है। पर टिकट काट के इतना दूर भाग क्यों आएगा? फिर जाना है, फिर यहाँ पर आके पटना में आए, फिर कहाँ ठहरेंगे, कहाँ खाएंगे, ये सब चिंता है। ये सब पार करके एक घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा के यहाँ पर बैठकी होगी, फिर जाना है। इसके लिए ये कष्ट क्यों करेगा? इसीलिए न करता है।
देखिए हमारे सामने मिसाल एक खड़े हैं, बैठे हैं 90+ नारायण दा, एवरग्रीन यंग, ये दृष्टांत है। ये ठाकुर से प्रेम करने से क्या होता है। जरा मृत्यु भय सब वश में आ जाता है। सिर्फ प्रभु का कर्म ही जीवन बन जाता है। उनको तुष्ट करने की आकांक्षा यही जीवन बन जाता है। नारायण दा को देखिए, अभी कोई कहेगा नारायण दा हमारे बाबा से भी उम्र में बड़े हैं, तो यही तो हम एक दूसरे से अनुप्रेरणा लाभ करते हैं ऐसे करके। जो बुजुर्ग हैं उनकी अनुभूति, उनका जो तजुर्बा है, उनका एक्सपीरियंस है, उससे जो कम उम्र के हैं वो उनके अनुभव से अपने आप को मजबूत करते हैं, और जो यंग है उनकी तीव्रता से, उनकी जोश से, जो बुजुर्ग लोग हैं जिनका हो सकता है कि शरीर शिथिल पड़ जाता हो बीच बीच में, उनकी वो शिथिलता भी कम हो जाती है। ये परस्पर से ऐसे हम लोग प्रेरणा लाभ करते हैं। नारायण दा का अभी जो उम्र है तो घर में लेटे रहने का उम्र है, और देखिए सबसे आगे बैठे हैं। ठाकुर से प्रार्थना है कि नारायण दा और भी सालों साल ऐसे करके सामने बैठे रहे और हमको अनुप्रेरित करते रहे। प्रत्येक की जो ठाकुर से जुड़ा हुआ जो सब सुंदरता है प्रत्येक के जीवन में, जो सब अनुभूति है, वो सब आहरण कीजिए, ग्रहण कीजिए। दोष त्रुटि दर्शन करने से ये सब नहीं होगा, दोषारोप करने से नहीं होगा, निंदा करने से नहीं होगा। सुदर्शन बनिए। सुदर्शन माने जो सबका अच्छाई देख सकता है, वही प्रभु का अस्त्र है, सुदर्शन चक्र। और जो कार्यभार हम सब पर प्रभु की आशीर्वाद है, प्रभु के आशीर्वाद है, ठाकुर का आशीर्वाद है कि ये कर्म हमें करना है, इसे किसी भी हाल में इसको निष्पन्न करते हुए चलना है हमें, किसी भी हाल में। उससे कोई छुटकारा किसी का नहीं हो सकता है। जो ठाकुर से प्रेम करते हैं उससे कोई छुटकारा, कर्म से छुटकारा नहीं हो सकता है। बैठकर हम गप करेंगे, ज्ञान बांटेंगे और कर्म करेगा दूसरा कोई, ऐसा नहीं होता। पहल करना पड़ेगा, जो कहता है उसे पहल करना है। सबका जिम्मेदार अपने आप को सोचना पड़ेगा, जब मैं जिम्मेदार हूं, मुझे करना है, और कोई ना करे वो नहीं जानता, मुझे करना है। मेरे आचरण के अनुप्रेरणा से सब अनुप्रेरित हो सकते हैं, तो सब एक साथ चल सकते हैं। कोई ना चले तो मैं अकेला ही हूं, ऐसे करके सोचिए। इसके लिए वो नहीं हुआ, उसके लिए ये नहीं हुआ, ये सब बहाना, सब बच्चों की बात है। हम लोग सब जानते हैं, समझते हैं, करते भी हैं। करते नहीं ऐसी बात ही नहीं है। एक दूसरे को लेकर ही चलते हैं, एक दूसरे का सहारा बनकर ही चलते हैं। लेकिन जितना हद तक हमें चलना चाहिए, जैसा करना चाहिए, ठाकुर का जो स्टैंडर्ड, हम अपने स्टैंडर्ड से चलने से नहीं होगा। ठाकुर ने जो स्टैंडर्ड तय कर दिया हमारे लिए, उस वहां तक पहुंचना पड़ेगा। वही साधना है, वो करना पड़ेगा।
जब उनके दरबार में आए हैं, उनसे प्रेम किया है, उनका शरण में आया है, तो वो जो कहेंगे, वो जैसा कहेंगे, वही हमारा एकमात्र धर्म है, एकमात्र साधना है। इससे ऊपर मनगढ़ंत किसी भी भावना का कोई स्थान नहीं है। वो चाहते हैं बाएं जाओ तो बाएं ही जाना है, मन चाहता है नहीं दाहिने घूम के बाएं जाए, ऐसे नहीं। जो वो पथ प्रदर्शित कर दिया उसी पथ पर चलना है, उसी तरह से चलना है, वो जैसे तय कर दिए हैं। यही है चलन, यही है प्रेम, यही है साधना। हमारा जीवन दरअसल एक फौजी का जीवन जैसा ही है, कमांड पर चलना, एक आदेश में चलना। जैसे हमारे आचार्य देव का आदेश होगा, इच्छा होगी, उसे पूरा करने के लिए तत्पर होइए हर हमेशा। हम नहीं जानते किससे किसका अच्छा होगा, किससे किसका बुरा होगा, किससे मेरा अच्छा होगा। मैं आज रात को क्या खाऊंगा वही मुझे पता नहीं, तो मैं दूसरों की बात क्या सोचूंगा, किससे क्या अच्छा होगा मैं क्या जानूंगा। आज कुछ कल सुबह कितना बजे हम यहाँ से आश्रम के लिए निकलेंगे हमें अभी पता नहीं। जो हमें इतना ही छोटा मोटा चीज जानकारी नहीं है तो हम दूर के बात कैसे सोचेंगे। जो उनका इच्छा है, उनकी इच्छा है, वही पूरा कीजिए। तब वही पूरा करते करते ही बोध, चेतना ये सब मजबूत होता जाएगा, जागृत होगी, तब दूसरों के सहायक बन पाएंगे हम लोग सही मायने पर। जहां पर जितने केंद्र, मंदिर वगैरह ये सब बनता है, जैसे उसे चलना चाहिए ठाकुर के स्टैंडर्ड के अनुसार। वो वैसे ही चलना है, जैसे आचार्य देव चाहते हैं वैसे ही चलना है। जहां जिस कर्म में हमें उतरना पड़ेगा, उनका इच्छा है जो, वही उसी तरह से करना है। ये उपयोजना केंद्र सब जो बन रहा है, बहुत जगह बिहार में बहुत जगह उपयोजना केंद्र बने हैं और भी बन रहे हैं, बढ़ रहा है। एक बात मैं कह रहा हूं, उपयोजना केंद्र का जो कॉन्सेप्ट जब हमें दिया गया, इसका एक ही मूल कारण एक ही था, बिखरे हुए को सब समेटने के लिए ही उपयोजना केंद्र है। उपयोजना केंद्र मतलब एक अंचल के लोगों का इष्टभीति का जमा करने में आसानी होगी, इसलिए एक दिन चेयर टेबल बिछाया और इष्टभीति ग्रहण किया, लॉट बना के फिलैंथ्रोपी भेज दिया, इसके लिए उपयोजना केंद्र नहीं है। एक उपयोजना केंद्र जब बनता है, जहां बनता है वो एरिया छोटा हो जाता है। उस छोटे एरिया में कितने दीक्षित लोग हैं, सत्संगी कितने हैं दीक्षा लिए हुए, इसको ढूंढ के निकालना असंभव नहीं होता है। इनमें कितने लोग सक्रिय हैं, कितने लोग निष्क्रिय हैं, ये भी ढूंढ पाना असंभव नहीं होता है। और जो सक्रिय हैं वो और भी सक्रिय हो उठे, जो निष्क्रिय हैं वो भी हमारी प्रेरणा से, हमारी जाजन के द्वारा उद्बुद्ध होकर वो भी सक्रिय हो उठे, सब एकजुट हो जाएं। जो बिखरे हुए हैं, जो ठाकुर को ग्रहण करके भी ठीक से चल नहीं पा रहे हैं किसी भी कारण, उनको अभ्यस्त बनाना, एक दूसरे के बल पर परस्पर को और भी मजबूत बनाना। हम जब किसी के पास जाते हैं, उनको उद्बुद्ध करने का, प्रेरणा देने का कोशिश करते हैं, ठाकुर जी के बात बोलते हैं, जाजन करते हैं, तो मुझे भी प्रेरणा मिलती है, मुझे भी सोचना पड़ता है। और सोचना मतलब अपने कर्म के अनुसार मेरी सोच उत्पन्न होती है, तो क्रियाशील होना पड़ता है। तो वही
प्रेरणा की सृष्टि करती है। तो उसी के बल पर वो भी अनुप्रेरित होता है, वो भी क्रियाशील हो उठता है, एक्टिव हो उठता है, और मैं भी एक्टिव रहता हूं। और इसी ये उपयोजना केंद्र का जो कार्यक्रम है, ये अगर स्ट्रांग नहीं किया जाए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दीक्षा देते रहते हैं, हजार हजार लाखों लाखों दीक्षा होती है, लेकिन एक कटोरा में या गिलास में अगर छेदा हो गया तो पानी डालते रहिए, पूरा होगा, संपूर्ण होगा, नहीं होगा। तो सारे कार्य व्यर्थ करके कोई तो लाभ नहीं। सबको जो ठाकुर से जुड़े हैं हमारे माध्यम से, हमारे परिवेश में है, सबको जोड़ के रखने का, समेट के ठाकुर के चरण में लगा के रखने का, ये जिम्मेदारी मेरी है। ऐसे सोचना, प्रत्येक को, सिर्फ पंजाधारी कर्मियों के लिए नहीं ये कार्यक्रम, प्रत्येक सत्संगी का ये काम है। ऋत्विक लोग, अध्वर्य लोग, जाजक लोग, प्रत्येक जो लोग कुछ न कुछ सक्रिय हैं, ठाकुर से जुड़े हुए हैं, प्रत्येक का कार्य है कि सभी को अपने परिवेश के, अपने आस पड़ोस के, पहले अपने परिवार, अपने परिवेश, सभी जहाँ जितने दीक्षित लोग हैं, कौन कैसे हैं, कौन ठीक से चल रहे हैं, कौन इष्टविधि करते हैं, कौन किसका घर में ठाकुर का कम से कम एक आसन बना हुआ है कि नहीं, ठाकुर का परिवेश, वो लोग प्रार्थना वगैरह सिखा है कि नहीं, सब खबर लेना, उनसे संपर्क स्थापित करना, और संपर्क स्थापित करने के माध्यम से सबको उद्बुद्ध करने का कोशिश करना, प्रयास करना। इस प्रयास से ही फल निकलता है। ये हमारा बेसिक कार्यक्रम है। सब याजन, हमारी जो चलन है, हमारा जो चलन है ठाकुर के दिया हुआ, हमारा जो साधना है, जजन जाजन इष्टभृति। हम लोग कहते हैं, जब भाषण देते हैं, सत्संग वगैरह में बोलते हैं जजन जाजन इष्टभृति करना है, तो जजन जाजन इष्टभृति तो प्रतिदिन वहां कर लिए, तो जजन जाजन ये भी नित्य करना है। स्वयं नाम ध्यान परायण थोड़ा बहुत 5 मिनट के लिए भी प्रत्येक को होना है। प्रत्येक के लिए ये आवश्यक है, नहीं तो ये कपटता हो जाती है। ये हम वंचित करते हैं अपने आप को। इसे कहा जाता है आत्म प्रवंचना। ये दूसरे को झांसा देना, धोखा देना नहीं, अपने आप को धोखा देना होता है। हम किस लिए ठाकुर के पास आए हैं? जीवन वर्धन के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपने जीवन को बरकरार रखने के लिए, वर्धन को और भी वर्धनशील होने के लिए। तो अगर धोखेदारी अपने आप से धोखा करे, अपनी आत्मा से धोखा करे, तो वो कैसे संभव होगा? नहीं होगा। ये तो सहज सत्य है। जितना ही इससे हम मुंह मोड़ के चले अपने अभ्यास के कारण, तो फल तो पीछा नहीं छोड़ने वाला है। जैसे करेंगे वैसे ही भरेंगे। तो इसीलिए हम लोग सब, ये जो कार्यक्रम हमें दिया जाता है, करने को कहा जाता है, आशीर्वाद मिलता है, वो सब संपूर्ण काय मनोवाक्य से करना है। पहले स्वयं पहल करना है। साधना प्रथमतः पर्सनल है। उस पर्सनल जो हमारी जो व्यक्तिगत साधना है, उसके अनुप्रेरणा से, उसका प्रभाव से लोग उद्बुद्ध होते हैं। तब जाके बनता है सामूहिक साधना, संवेद साधना। लेकिन प्रत्येक के लिए वो इंडिविजुअल, एकदम व्यक्तिगत है। और हम लोग पहले ही ये सब नहीं आए, इसीलिए हम ये नहीं कर पाए। वो हमको ठीक से सहायता नहीं किए, तो इसलिए ये नहीं हो पाया। हम कुछ ना कुछ बहाना एक बनाते रहते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जो हमें कर्म दिया गया है उसे पूरा करना उद्देश्य है। बहाना बनाने से वो कर्म तो संपूर्ण नहीं हुआ, तो हम तो उद्देश्य से भटक गए। किसी भी हाल, छल बल कौशल से उस जिस उद्देश्य को पूरा करना, यही मेरा धर्म है, यही मेरी साधना है,
ये हम भूल गए। किसी न किसी अहंकार के कारण काहे हम उनको बुलाएंगे, काहे हम उनसे हाथ जोड़ेंगे, काहे हम उनसे विनती करेंगे। अगर उद्देश्य है ये काम की पूर्ति, जिसका पैर पकड़ना है पैर पकड़ो, जिसका हाथ पकड़ना है हाथ पकड़ो, जिसका गर्दन पकड़ना है गर्दन पकड़ो, लेकिन ये काम संपूर्ण करो किसी भी प्रकार। ये तो मेरी अहंकार की प्रतिष्ठा के, मेरी आत्म प्रतिष्ठा के लिए नहीं, ये मेरे प्रभु का आशीर्वाद का कर्म है, ये प्रभु के प्रतिष्ठा के कर्म है। इस किसी भी हाल में हमें पूरा करना है। ये बोध से हम भटक जाते हैं, फिर सोचने लगते हैं काहे हम छोटा बनेंगे, काहे वो बड़ा बनेगा। ये सब बीच बीच में आ जाता है, अड़चने आ जाती है, तब जाके उलझन पैदा हो जाती है, अपने जीवन में कंफ्यूजन हो जाता है। अरे भाई सब तो अपने हैं, अरे अपनों से अगर कुछ गाली भी खा लिए, कुछ छोटा भी बन गए, तो क्या मेरा अपना भाई अगर बड़ा हो गया मैं छोटा बन गया तो उससे क्या आपत्ति हो सकती है? ये तो सहज सत्य है। जो अपने हैं अपने सब समय अपने ही होते हैं, वो छोटा बड़ा नहीं होता है। अपनों में अपनों से सिर्फ प्रेम किया जाता है, उनसे वही सहारा है जिनसे हम देखे हैं, जिनसे मन में आक्रोश है। अचानक एक दिन ऐसा आएगा कि वो अयाचित रूप से आके ऐसे एक विपदा के दिन मेरा सहारा बने, तब हम ही लज्जित हो जाते हैं। ये कोई पराया नहीं होता है। किसी से द्वेष रखना, द्वंद्व उत्पन्न करना, ये हमारा स्वभाव नहीं बनना चाहिए, और यही हमें रोकता है। ये अगर हट जाए तो किसी से किसी का कोई भेद नहीं है, सब तो प्रेमी है। जैसे हजारों हजारों गोपियां थे, एक कृष्ण के प्रेमी, उनमें कभी भी टकराव, ईर्ष्या, कभी ये सब कहानी कभी सुनने को मिला है? कभी भी नहीं मिलता है। इस सब से सीख लेना चाहिए। हम तो प्रेमी एक ही के हैं, ठाकुर के। हमारा उद्देश्य, चलन, सब कुछ, पद पाथेय सब ठाकुर हैं। तो उनके प्रेमी हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं, उनके अनुरागी हैं, जो भी हैं, हम सब तो एकाकार हैं। वो एक है, एक अद्वितीय है। और हम सब जब एकाकार नहीं बनते तो एक से कैसे जुड़ेंगे, एक से कैसे मिलेंगे? कुछ दिन पहले एक हफ्ता भर हो रहा